हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का अफवाह तंत्र। तो पिछली वाली वीडियो मैंने जो है आपको इस ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताया, किस तरह से जो है ये भारत का अफवाह क्षेत्र है, किस उत्पत्ति आधार पर, किन किन उत्पत्ति आधार पर इनको हमने बांटा भी है, उसके बारे में चर्चा भी की है। और फिर जो बचता है वह है फिजियोग्राफिक ड्रेनेज, भू आकृतिक अफवाह। तो उसमें जो है 3 तरह के मैंने अफवाह आपको बताए थे, ठीक है। इसमें आप देखिए जो फर्स्ट जो है वो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह 3 जो फिजियोग्राफिक यानी भू आकृतिक जो सिस्टम है उसके बारे में हमने चर्चा भी करी है और बताया भी है आपको, ठीक है। तो आइए हम अब इस वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं और इसमें हम चर्चा करते हैं ताकि आपको और भी जो है इसके अंदर जानकारी मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, पहला है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है, उसके बाद में देखिए आप, उसके अलावा फिर हमारे हिमालयन के बाद में हम देखें तो आपके आएगा इंडस ड्रेनेज सिस्टम। तो 3 भागों में डिवाइड कर दिया था, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम और फिर एक पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो आइए हम पहले जो है ड्रेनेज सिस्टम को हम आगे बढ़ाते हैं, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को, और उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यदि हम देखें हमारा इंडिया का, ठीक है, तो जो नॉर्थ पार्ट है यहाँ से, द मेनी रिवर ओरिजिनेट ऑफ दिस पोर्शन, यानी बहुत सारी नदियाँ जो है वो कहाँ जा रही है, बंगाली खाड़ी में और अरब सागर में। तो हमारा जो मोस्ट ऑफ पार्ट जो है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम वो माउंट एवरेस्ट, यानी यहाँ से जो है बहुत सारी नदियाँ शुरू होती है और यहाँ पर जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। देखिए आ गया, तो इस हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के अंदर देखिए मोस्ट ऑफ रिवर दे ओरिजिनेट ऑफ दिस पोर्शन, यानी बहुत अधिकतर नदियाँ जो है वो यहाँ से शुरुआत होती है उनकी। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम हैज़ इन्वॉल्व थ्रू द लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री, यानी जो हिमालयन जो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो क्या है, एक काफ़ी लंबी जो है भूगर्भिक इतिहास के कारण जो है यहाँ पर ये ड्रेनेज सिस्टम जो है यहाँ पर अफवाह क्षेत्र जो है यहाँ पर विकसित हुआ है। एक काफ़ी बड़ा इतिहास है यहाँ पे। इट्स मेनली इंक्लूड द गंगा एंड द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, ठीक है। यहाँ पर जो है 3 रिवर जो है, मोस्ट ऑफ 3 रिवर जो है, देखिए आप, इंडस ये कौन सी है, सिंधु नदी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ देखिए आप, गंगा और फिर चाइना से होती हुई ब्रह्मपुत्र। तो हम देखें यहाँ पर तो 3 जो मेजर रिवर है, 3 जो हमारी मुख्य नदियाँ हैं वो इसके अंदर हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के अंदर आता है। इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, 3 मेजर रिवर दे इंक्लूड ऑफ हिमालयन ड्रेनेज, यानी ये 3 मुख्य नदियाँ जो है ये मुख्य अफवाह क्षेत्र बनाती है। सीन देयर आर फेड बोथ बाय मेल्टिंग स्नो एंड द प्रेसिपिटेशन, रिवर ऑफ सिस्टम ऑफ द पेरिनेल एंड दिस रिवर पास थ्रू द जाइंट गॉर्जेस कर्व्ड आउट बाय द इरोजनल एक्टिविटी carried on simultaneously with the uplift to Himalayan, and beside deep gorges this river also V-shaped valley, rapid and waterfall. There are mountainous course will of entering the plain, and they from the depositional features like Fat Valley, Oxbow Lake, Fort Plain, Barrett Canals and the deltas near the river mouth. In the Himalayan reach, the course of this river is highly tortuous, but over the plain they have displayed strong मैंडेटरी टेंडेंसी एंड द शिफ्ट देयर ऑफ कोर्स फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आप, यहाँ पर देखिए आप, तो ये जब ये नदियाँ आ रही हैं ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, तो जब ये नदियाँ ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो दे इरोजनल एक्टिविटी, यहाँ पर क्या होगा, एक्टिविटी यानी अपर्दन। तो यहाँ पर क्या होगा, वी शेप वैली,
यानी वी आकार की घाटी बनेगी यहाँ पर, ठीक है, गॉर्ज बनेंगे। तो यहाँ पर ये रिवर क्या कर रही है, जब ये ऊपर से नीचे कर रही है तो क्रिएट ऑफ रीजनल एक्टिविटी, और यहाँ पर जो वी शेप की वैली बना रही है, गॉर्ज बना रही है, और काफ़ी जो है रीजनल एक्टिविटी के कारण यहाँ पर क्या क्रिएट ऑफ न्यू लैंड यहाँ पे बन रहा है। और जब ये नदी जब नीचे की ओर जा रही है, गंगा या ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर, सिंधु नदी जब नीचे की ओर जा रही है, तो फिर मिट्टी के जमाव से जो सेलिमेंट्स जो हैं, जो डेब्रिस जो है मिट्टी के जमाव से जो है यहाँ पर क्या बन रहे हैं, प्लेन, ऑक्स ब्लो, गोखुर, मैदान, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है बाय रिवर, इन नदियों के द्वारा शुरुआत में तो क्या बोल रहे हैं, इरोजनल एक्टिविटी से जो है कुछ लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आप एक और चीज़ आएगी, वो है वाटरफॉल, जलप्रपात। तो डिपोजिशनल एक्टिविटी, तो मिट्टी के जमाव से, निक्षेपण से जो है यहाँ पर जो है प्लेन बन रहे हैं, मैदान बन रहे हैं, गोकुर झील बन रही है जिसे आप कह सकते हैं, वाटरफॉल यानी जलप्रपात भी यहाँ पर बन रहे हैं। तो इस तरह से जो है नदी जो है स्टार्टिंग में तो वी शेप वैली, गॉर्ज और यू शेप वैली यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं, डिपोजिशनल में जो है मैदान बन रहे हैं, गोकुर झील बन रही है, जलप्रपात बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर रिवर कोसी as also the source of Bihar has been of a nutrition for the frequently changes its courses, and the Kosi bring a high quantity of sediments from the upper reach of the deposit in the plain, and the course of get blocked, and the consequently and the river changes course. Why does the Kosi river during the such high quantity of sediments of the upper reaches? Do you think that the discharge of water is the river? Generally the Kosi is a particular remain the same, is does not fluctuated. When does the river of this मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो कह रहा है बिहार में जो कोसी नदी है, द सोर्स ऑफ बिहार, देखिए आप बिहार का शोक कोसी, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि जब आ रही है यहाँ पर कोसी, तो हम देखें यहाँ पर तो सोर्स ऑफ बिहार, ठीक है। तो जब ये रिवर जो है, ठीक है, दे आर हग अमाउंट ऑफ सेलिमेंट्स एंड पेमेंट्स एंड दे ब्लॉक द रूट्स, यानी जब कोसी नदी जब बह कर आ रही है, ऊपर से नीचे कर आ रही है वो, तो अपनी जो है जल के साथ में बहुत बड़ी मात्रा में वो मलबा लेके आ रही है, कंकड़ पत्थर लेकर आ रही है, और इससे जो है रूट, नदी का मार्ग बंद हो रहा है, अवरुद्ध हो रहा है, और फिर नदी अपना कोर्स यानी अपना रूट चेंज कर रही है। तो इसलिए नदी जो है कोसी नदी अपना बार बार रूट चेंज कर रही है, और इससे क्या होता है, बिहार के अंदर बार बार इस नदी से जो है बाढ़ के हालत पैदा होते हैं, एंड इसलिए इसे कहते हैं बिहार का शोक, सोर्स ऑफ बिहार का शोक भी कहते हैं। और इस नदी में जब बाढ़ आती है तो आप देखिए यहाँ पर कई जो है जनधन की हानि होती है, कई जो है यहाँ पे विनाश होता है इस नदी के कारण। तो इसलिए इस नदी को जो है बिहार का शोक घोषित कर दिया है। तो ये सब किसके अंदर आता है, ड्रेनेज सिस्टम के अंदर। तो वाई आर दो हग अमाउंट ऑफ सेलिमेंट्स दैट डिपॉजिट ऑफ द कोर्सेज, यानी ये नदी क्यों इतना जो है बड़ी मात्रा में जो है मलबा अपने साथ लेके आ रही है, क्यों लेके आ रही है, एरोजन, अपर्दन के कारण, ठीक है। जब ऊपर से नीचे का नदी बह के आ रही है तो अपने साथ में क्या कर रही है, हग अमाउंट के अंदर वो क्या कर रही है, एक विशाल मात्रा में जो है मलबा लेके आ रही है, और फिर मलबा जब नीचे की ओर मैदानों में, घाटियों में जमा होता है तो इससे ब्लॉकेज होता है। उस ब्लॉकेज से फिर नदी अपना कोर्स यानी अपना रूट चेंज करती है, और फिर बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसलिए जो है कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। आगे देखिए आप इसके अंदर, यदि हम देख के इसमें और हम आगे चलते हैं, फिर एवोल्यूशन ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज, यानी इसका विकास कैसे हुआ, ठीक है। एवोल्यूशन यानी हिमालय अफवाह क्षेत्र का विकास। अब यहाँ पर एक शब्द और जोड़ देता हूँ, यहाँ पर ऑफ हिमालयन ड्रेनेज, यानी इसका विकास। अब इसका विकास कैसे हुआ,
उसके पीछे घटना है। देखिए आप, तो जो हमारा हिमालयन पोर्शन है, यहाँ पर क्या था, एक डीप गॉर्ज, एक गहरा खड्डा था, और फिर जो 33 सागर से जो जितना सेलिमेंट्स था वो डिपॉजिट हो रहा था, एंड सडन ये पार्ट क्या हो गया, सडन दे आर अपलिफ्ट, ये भाग ऊपर की ओर फुटने लगा, ठीक है, इंटरनल फोर्सेस के कारण, आंतरिक बलों के कारण, और फिर यहाँ पर एक क्रिएट क्या हो गया, हिमालय, ठीक है। और जब हिमालय क्रिएट हो गया तो यहाँ पर क्या है, इसकी हाइट, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे टोटली स्नो कवर एरिया, बर्फ से ढका हुआ है, हाईएस्ट जो पीक है, और जब वो मेल्टेड, स्नो जब मेल्ट हो रहा है, बर्फ जब पिघल रही है, तो ऑर्डिनेट ऑफ मैनी रिवर ऑफ हिमालय, यानी हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकल रही हैं, तो एवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज, ठीक है। तो सडन दे आर अपलिफ्ट, ये स्थान ऊंचा उठ गया, और फिर इसने एक पर्वत का रूप ले लिया, और इस पर्वत से जो है बहुत सारी नदियाँ का जो है शुरुआत होने लगी। देखिए आगे चलते हैं। दे आर द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ हिमालय रिवर। हावेवर geologists believe that the mighty river called of Shivalik or Hindu Brahma travels in the entire longitudinal extent Himalayan from the Assam to Punjab onward to Sindh and finally discharged off into Gulf of Sindh near the lower Punjab during the Miocene period of same 5 to 24 million year ago. ठीक है, and the remarkable continuity of Shivalik and its luxuriance origin of the alluvial deposit consists of sand, silt, clay, bladder and the composition support this viewpoints. It is opined that the course of time Hindu Brahma river was dismembered into 3 main drainage system. ठीक है, तो इस तरह से जो है इनको 3 भागों में बांट दिया है इस ड्रेनेज सिस्टम को। सडन जब ये अपलिफ्ट हो रहा था तो यहाँ पर 3 सिस्टम यहाँ पे क्रिएट हुआ। देखिए आप, जैसे ये अपलिफ्ट हुआ तो फर्स्ट इंडस रिवर यहाँ पर जो है क्रिएट हो रहा है, फिर सेकंड मिड पार्ट से गंगा रिवर ओरिजिनेट हो रही है, एंड उसका जो सेकंड जो ब्रांच है हिमालय का, वहाँ से ब्रह्मपुत्र जो है रिवर वो ओरिजिनेट हो रहा है। तो ये क्या, अ पार्ट ऑफ वन, ये एक ही पार्ट का भाग है, यहाँ से जो ये रिवर क्रिएट हो रहा है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं हम इसके अंदर, तो ये 3 मेजर पार्ट से जो है ये क्रिएट हो रहा है। उसके बाद देखिए आप, फर्स्ट देखिए इंडस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज इन वेस्टर्न पार्ट, गंगा हिमालयन ट्रिब्यूटरीज इज सेंट्रल पार्ट एंड द स्ट्रेच ऑफ ब्रह्मपुत्र असम टू हिमालय ट्रिब्यूटरीज इन द ईस्टर्न पार्ट। यानी आप कहने का मतलब है यहाँ पर है कि इस एवोल्यूशन ऑफ हिमालय पहला पार्ट कौन सा है, इंडस, सेंट्रल में यानी बीच के अंदर कौन सा पार्ट है, गंगा ड्रेनेज सिस्टम है इसका हिमालयन का सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट क्या है ईस्टर्न के अंदर, ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज पार्ट। तो हिमालयन पार्ट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इंडस में सेंट्रल यानी इंडिया में जो है हमारा हिमालयन के अंदर वो है गंगा, और ईस्टर्न पार्ट के अंदर ब्रह्मपुत्र। ये हो गया आपके वेस्ट, ये हो गया सेंट्रल पार्ट के अंदर, और ये हो गया ईस्ट पार्ट के अंदर, ठीक है। तो आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, वेस्टर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट देखते हैं हम आगे और चलते हैं इसमें। पोटवार प्लेट्यू दिल्ली रेंज विच ऑफ द एक्ट ऑफ दिस वाटर डिवाइडेड बिटवीन द इंडस गंगा ड्रेनेज सिस्टम। उसके बाद कह रहा विच ऑफ एक्ट द वाटर डिवाइडेड बिटवीन द इंडस एंड गंगा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ, ठीक है। Likewise, the down thrusting of Malda Gap arc between the Rajmahal Hills and the Meghalaya Plateau during the mid-East Ocean period divided into a Ganga and the Brahmaputra system of flow of the toward the Bengal। देखिए यहाँ पर तो दिल्ली के पास में यह फिजिकल बैरियर है, उसने जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र को यहाँ से अलग कर दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए हम राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं, पार्ट ऑफ हिमालय, हिमालय का जो पर्वत है उसने गंगा और ब्रह्मपुत्र को जो सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया है। तो इससे वाटर डिवाइडेड और वाटर शेड, इन्होंने क्या करा, इन तीनों ही रिवर्स को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और इन तीनों ही बिग रिवर्स, इन बड़ी नदियों से जो है ड्रेनेज सिस्टम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। द रिवर ऑफ सिस्टम ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज। अब हम जो है इन एक एक जो है ड्रेनेज, एक एक नदी का जो है हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट देखिए आप इंडस रिवर ड्रेनेज सिस्टम। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये विश्व की
सबसे बड़ी जो है नदी भी हम कह सकते हैं इसको उस समय, ठीक है। लंबी नदियों के अंदर से है ये, और इसका जो एरिया है वो है, देखिए आप, 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और इंडिया में जो है 3,21,279। यानी हम देखें इस इंडस का, ठीक है, तो इस इंडस का जो एरिया जो है वो है, देखिए, 11,65,000। यानी हम उसका टोटली अगर हम उसका ड्रेनेज सिस्टम देखें इंडस रिवर का, तो वो है 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। टोटली इंडस रिवर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो 11,65,000 के आसपास है। और यदि हम अकॉर्डिंग टू इंडिया, भारत के अनुसार हम देखते हैं इसका ड्रेनेज सिस्टम, तो वो है आपके 3,21,281। यानी अकॉर्डिंग टू इंडिया 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर। ये कहाँ पर है? इंडिया के अंदर। ये पूरा होल एरिया, और केवल इंडिया के अंदर कितना, 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर जो इसका ड्रेनेज एरिया है। फिर टोटल ऑफ लेंथ 2,800, और इंडिया में कितना है, देखिए आप, अगर देखिए हम इसका लेंथ जो है, इसकी लेंथ जो इंडस रिवर की जो लेंथ है वो कितना है आपके किलोमीटर, ठीक है। यानी इसका टोटल लेंथ जो है 2,880 किलोमीटर है। और इंडिया के अंदर जो है 1,114 किलोमीटर, ये किसके अंदर है? इंडिया के अंदर। ये इसकी लेंथ है इंडस रिवर की, ठीक है। तो देखिए हम आगे चलते हैं इसके अंदर, और ये नदी जो है, देखिए आप, इंडस ऑल्सो नाउन एज द सिंधु इज द वाटर मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर इन इंडिया, इन ओरिजिनेट ऑफ फ्रॉम द ग्लेशियर ऑफ नियर बोखार चू, ठीक है, 31 डिग्री 15 मिनट टू 81 डिग्री 40 ईस्ट लॉन्जिट्यूड इन द तिब्बतन रीजन इन द एल्टीट्यूड ऑफ 4,106 किलोमीटर इन कैलाश माउंटेन ऑफ रेंज इज तिब्बत इज द ऑल्सो नॉन एज सिंगरी खम्बन और लायन माउथ। यानी इसे सिंगरी खम्बन भी कहते हैं और लायन माउथ भी कहते हैं। और ये कैलाश पर्वत से जो है ये नदी निकल रही है, और इसको इंडस को सिंधु नदी भी या सिंगरी भी कहते हैं इस रिवर को, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, देखिए आप, और भी इसके अंदर मैं चीज़ आपको क्लियर करता हूँ आपको। उसके बाद देखिए आप, लायन माउथ, शेर का मुख भी कहते हैं। आफ्टर फ्लाइंग द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन द लद्दाख एंड जास्कर रेंज, इट पास थ्रू द लद्दाख एंड द बलिस्तान इज कट अक्रॉस द लद्दाख रेंज एंड फॉर्मिंग ए स्पेक्टेकुलर गॉर्जेस नियर द गिलगिट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड एंटर द पाकिस्तान नियर द चिलार एंड द दर्दिस्तान region and find out the region of known as the Dardistan. It Indus received a number of Himalaya tributaries such as the Sho, Gilchi and the Jaskar and the Hunja and Nobra, Shighar and Gasting of the Dars. And finally emerged out of the hills near the Attock where of the received the Kabul river in the right of bank. यानी काबुल जो नदी है उसके जो है राइट ऑफ बैंक, यानी काबुल नदी जो है वो पाकिस्तान में जब ये एंटर हो रही है यहाँ से, तो ये काबुल नदी से मिल रही है इंडस रिवर। उसके बाद में ये आगे की ओर जा रही है, पाकिस्तान में होती हुई क्या ये कहाँ जा रही है, अरब सागर के अंदर ये नदी अपना पानी को घेर रही है, ठीक है। पंजाब ने देखिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए और the other important tributaries joining the right of bank of Indus and the Kuruma and the Tochi and the Gomal, Vioba and Sangar, they are originated from the Suleiman range and the river flows the southwards the receive the Punjab and little above the Mithoncourt, the Punjab is name of the 5 river of Punjab and namely of Satluj, Vyas and Ravi and Chenab and Jhelum। और जब ये पंजाब के पास आ रही है तो यहाँ पर जो है 5 रिवर यानी 5 नदी यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। और 5 नदियों के आधार पर जो है पंजाब 5 नदियों वाला शहर, यानी जो है यहाँ पर 5 नदी जो है इसकी जो सहायक नदियाँ हैं इंडस रिवर की वो यहाँ पर मिल रही है। उन नदियों के नाम देखिए आप, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। एंड इट फाइनली डिस्चार्ज इनटू अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। और फिर जो है ये आखिर में जो है ये नदी जो है अपना पानी का घेर रही है, कराची के अंदर होती हुई है नीचे अरब सागर के अंदर जो ये अपना पानी को घेर रही है नदी। इन द इंडस फ्लो द इंडिया ओनली थ्रू द ले डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका जो
अफवाह क्षेत्र वो लेह में। झेलम द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर फ्रॉम द स्प्रिंग ऑफ वेरिंग सिचुएटेड फॉर द फुट ऑफ द पीर पंजाल इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ वैली ऑफ कश्मीर। यानी जो उसकी जो अगली जो सहायक नदी जो है झेलम, ये पीर पंजाल से साउथ वेस्ट, यहाँ से पीर पंजाल यहाँ से ये नदी निकल रही है और फिर यहाँ से ये इसके अंदर मर्ज हो रही है इंडस रिवर के अंदर, पीर पंजाल के अंदर, और जम्मू के अंदर कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ से ऑरिजिन हो रही है और फिर वहाँ से ये इंडस रिवर के अंदर मिल रही है। तो ये क्या है, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज जो हैं यहाँ पर है। उसके बाद देखिए आप, उसके अलावा यहाँ पर द चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस। चेनाब, ठीक है, चेनाब ये क्या है, एक लार्ज ट्रिब्यूटरीज है जो इंडस रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है इसके अंदर मिल रही है और उसका ड्रेनेज सिस्टम को ये क्रिएट कर रही है, अब वहाँ क्षेत्र को ये बढ़ा रही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आगे देखिए आप, द फॉर्म बाय द टू स्ट्रीम एंड द चंद्रा एंड द भागा एंड विच जॉइन एट द टांडी एंड नियर द क्योंग ऑफ हिमाचल प्रदेश, हेंस ऑल्सो नाम से चंद्रभागा रिवर फ्लो द फ्रॉम फॉर द 1180 किलोमीटर बिफोर द एंटर द पाकिस्तान। यानी चंद्रा और भागा, इस चेनाब से जो है दो शाखा निकल रही है, चंद्रा और भागा, तो इसे बोलते हैं चंद्रभागा। ठीक है, दो नदी निकल रही है और ये जॉइंट होती है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है चंद्रभागा और भागा जो है ये दोनों रिवर ट्रिब्यूटरीज मिलकर जो है कहाँ मिल रही है, इंडस रिवर के अंदर मिल रही है। और इसका जो फ्लो सिस्टम जो है वो है आपके 1180 किलोमीटर। एंड रावी इज अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। अब रावी जो है ये भी जो है इंडस की सहायक नदी है, रावी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रावी पर। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, ये भी क्या है, इसकी सहायक नदी है रावी। इट्स राइज वेस्ट टू द रोहतांग पासेज द कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड फ्लो द थ्रू द चंबा वैली ऑफ द स्टेट। ये चंबा राज्य से निकल रही है हिमाचल प्रदेश के, और जो है यहाँ से ये निकलकर जो है आगे की ओर जा रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, फिर यहाँ से देखिए ये कहाँ से हो रही है, देखिए आप रोहतांग दर्रे से निकल रही है बिफोर द एंट्री पाकिस्तान जॉइनिंग द चेनाब नियर द सारी सिंधु, और उसके बाद में ये चेनाब से मिल रही है और फिर कहाँ जा रही है, इंडस रिवर के अंदर। फिर देखिए लास्ट देखिए व्यास, उसके बाद लास्ट सेकेंड, ये भी एक सहायक नदी है व्यास, और ये कहाँ मिल रही है, ओरिजिनेट फ्रॉम द व्यास कुंड नियर द रोहतांग पासेज एट द एलिवेशन ऑफ 400,000 किलोमीटर अबव द मीन ऑफ सी लेवल। यानी जो व्यास, अगली जो रिवर है वो है व्यास, और ये व्यास कहाँ से निकल रही है, देखिए आप, ये भी रोहतांग दर्रे से निकल रही है नियर द चंद्रभागा स्ट्रीम से। यहाँ से ये मिलकर जो है चेनाब से मिलती है, और चेनाब किससे मिलती है, इंडस रिवर से। तो एक ड्रेनेज सिस्टम क्रिएट हो रहा है इंडस रिवर का, यहाँ पर देखिए आप। उसके बाद देखिए आप सतलज, राक्षस लेक नियर द मानसरोवर एट द एल्टीट्यूड ऑफ 4555 इज तिब्बतन वेयर नाउन एज द लाछन खंबा। और जो सतलज नदी जो है वो नियर द मानसरोवर, मानसरोवर यहाँ से निकल रही है। अगली जो है सतलज नदी जो भी वो यहाँ से निकल रही है, और फिर यहाँ से क्या कर रही है, एक बड़ा ड्रेनेज सिस्टम को वो यहाँ पर क्रिएट कर रही है। ठीक है, और जो भी जो है 4555 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ये शुरू हो रही है। देखिए यहाँ पर, इट्स फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल ऑफ द इंडस ऑफ अबाउट 400 किलोमीटर एंटर द इंडिया एंड कम ऑफ द गॉर्ज ऑफ रूपर। इट्स पास थ्रू द शिवकीला एंड हिमालय रेंज ऑफ द एंटर द पंजाब प्लेन्स। It is and the accidented of river. It is a very important tributary as the feed from the canal system of भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। और इस सतलज नदी पर जो है भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। ठीक है, यानी सतलज नदी पर जो है भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है, और इस भाखड़ा नागल बांध का जो है यूजेज जो है वो है द प्रोड्यूस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी यहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाता है। भाखड़ा नागल बांध वो किस पे बना है, किस पर, सतलज पर।
ठीक है। तो हमारा जो इंडस जो रिवर सिस्टम है उसमें 5 रिवर जो है मेजर है, हम देखिए यहाँ पर चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। इस तरह से ये 5 रिवर जो है ये इसका ड्रेनेज सिस्टम को, इस अफवा क्षेत्र को, इंडस रिवर सिस्टम को जो यहाँ पर ये क्रिएट कर रही है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम गंगा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो आपको जो है केवल इंडस में इन 5 रिवर्स के बारे में आपको रीड करना है, इनके आपको हाइट और एवोल्यूशन आपको याद करना है। तो आज से आपको जो इंडस रिवर का जो है ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको इन 5 रिवर्स के बारे में याद करना पड़ेगा। सेम वैसे ही गंगा के होगा, फिर ब्रह्मपुत्र के। तो फर्स्ट जो आप इंडस रिवर के अंदर है, आपको पहले इन 5 रिवर्स के बारे में उनका जो है, उनका जो कोर्सेज है, उसका जो ट्रिब्यूटरीज जो स्ट्रीम्स है उसके बारे में आपको याद करना पड़ेगा। तो आपका इंडस ड्रेनेज सिस्टम जो है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम गंगा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।